हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाइव बुक से पोएम नंबर 6 ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज की ये कहानी, ये पोएम हमें ये ज्ञान देती है कि हमें जीवन में कभी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, और जब भी हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई साधु, कोई संत आ जाए और वो भूखा हो तो उसे हम अन्न दान देने से पीछे न हटें, बल्कि अन्न दान करके उसके पेट को जरूर भरें, उसकी भूख को जरूर मिटाएं। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। उसे कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब इस आज की पोएम से कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज की ये पूरी पोएम कवर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेजेंड मीन्स होता है प्राचीन कहानी। तो ए लेजेंड एक प्राचीन कहानी ऑफ द नॉर्थलैंड मीन्स होता है उत्तरी धरती, जो अंटार्कटिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ ही गिरता रहता है। तो वहीं की एक प्राचीन कहानी है, और इस कहानी में एक बूढ़ी औरत है जिनके घर पर एक संत आते हैं, सेंट पीटर आते हैं, और वो बहुत भूखे होते हैं। लेकिन ये जो बूढ़ी औरत है उन्हें भोजन नहीं कराती हैं अपने लालच के कारण, और वो क्रोधित होकर के देखते हैं कि इन्हें क्या श्राप दे देती हैं। तो दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अब देखिए, दिस पोएम यह कविता नरेट्स बताती है, द लेजेंड प्राचीन कहानी, यह कविता एक प्राचीन कहानी बताती है ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला की, हूँ जो एंगर्ड कर दी, नाराज कर दी सेंट पीटर को, जो साधु थे पीटर उनको नाराज कर दी, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने ग्रीड मीन्स होता है लालच, अपने लालच के कारण जो उन्हें नाराज कर दी। यानी कि आज की जो पोएम है यह पोएम हमें उस कहानी को बताएगी कि जो एक बूढ़ी महिला थी, वह सेंट पीटर जो साधु थे, बहुत भूखे थे, उनके दरवाजे पर आए, लेकिन ये अपने लालच के कारण उन्हें नाराज कर दी। तो आइए अब एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए एक एक स्टेंजा को कवर करते हैं। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रूली। अब देखिए, वहां पर किस प्रकार से लोग रहते हैं, कैसा दिन होता है, कैसी रातें होती हैं, इसके बारे में, नॉर्थलैंड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि अवे दूर, बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड में, बहुत दूर में, वेयर द हावर्स, जहाँ पर हावर्स जो समय होता है, जो घंटे होते हैं, ऑफ द डे दिन के, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉर्थलैंड में बहुत दूर, जहाँ दिन के जो समय होते हैं, आर फ्यू, वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर फ्यू मीन्स होता है कुछ, यहाँ पर फ्यू मीन्स हो जाएगा कम। यानी कि नॉर्थलैंड में दिन जो होता है वह छोटा होता है और रातें वहाँ पर बड़ी होती हैं। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि नॉर्थलैंड में बहुत दूर तक, वेयर, जहाँ द हावर्स, जो समय है, ऑफ द डे दिन का, आर फ्यू, वो कम है, एंड द नाइट्स, और रातें, आर सो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है, लंबी है, बहुत बड़ी रात होती है वहां पर, इन विंटर, खास तौर से विंटर में, विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु में, ठंडी की रात में रातें वहां पर बहुत बड़ी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। इस कारण जब रातें बहुत बड़ी होती हैं तो दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और जब रातें बहुत लंबी होती हैं तो दे मीन्स वे, कैन मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, स्लीप मीन्स सोना, तो वो पूरी रात नहीं सो सकते हैं। इतनी बड़ी रात होती है कि वहां पर लोग पूरी रात नहीं सो पाते हैं। और क्या होता है कि वहां पर हमेशा जब बर्फ गिरता है तो लोग क्या करते हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट
स्नोज। अब देखिए वेयर, जहां दे हार्नेस, वे हार्नेस करते हैं, सजाते हैं। हार्नेस मीन्स होता है साज सज्जा, जहां पर वे साज सज्जा करते हैं। द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट मीन्स होता है तेज गति से, रेंडियर मीन्स होता है हिरण की भांति, यानी तेज गति से हिरण की भांति अपनी गाड़ी को चलाने के लिए वे सब अपनी गाड़ी में साज सज्जा के सामान को रखते हैं। टू द स्लेजेज, स्लेजेज मीन्स क्या होता है, गाड़ियां होती हैं, तो वो गाड़ियों को हिरण की भांति तेज चलाने के लिए उसमें साज सज्जा रखते हैं। When it snows, स्नो मीन्स होता है बर्फ, जब वहां पर क्या होती है, बर्फ गिरती है, अर्थात जब वहां पर बर्फ गिरती है तो ये सब अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाने के लिए, बहुत तेज हिरण की भांति ये चलने के लिए अपनी गाड़ियों में साज सज्जा यानी कि बर्फ से बचने के लिए जितनी सामग्री होती है वहां पर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे, अब वहां के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, वो किस प्रकार से दिखते हैं, लुक लाइक, लुक दिखते हैं, लाइक मीन्स समान, किसके, बियर्स कब, बियर मीन्स होता है भालू और कब मीन्स होता है बच्चा। और वहां के जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे भालू के बच्चों के समान दिखते हैं। कैसे, क्योंकि इन दियर फनी फरी क्लॉथेज, इन दियर फनी, फनी मीन्स होता है बहुत मजाकिया, और फरी मीन्स होता है रोएदार, क्लॉथेज मीन्स कपड़े, यानी कि वहां के जो बच्चे हैं वो रोएदार कपड़े पहनते हैं जिसमें वो बहुत मजाकिया दिखते हैं, लगते हैं, और हिरन भालू के बच्चे के समान एकदम दिखते हैं वहां के जो चिल्ड्रेन होते हैं। इतना तो बता दिए। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। अब जो घर के बड़े लोग हैं, दे मीन्स वे टेल देम, उन बच्चों को, अपने बच्चों को टेल माने बताते हैं एक क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस मीन्स होता है बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, स्टोरी मीन्स होता है कहानी। तो वे अपने बच्चों को बहुत जिज्ञासु कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, और आई डोंट बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ए टिस जो है, टिस यहाँ पर लिखा गया है, इसका अर्थ है इट इज, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि इट इज ट्रू, कि यह ट्रू है, सत्य है, यानी जो कहानी वे अपने बच्चों को सुनाते हैं बहुत क्यूरियस स्टोरी है, लेकिन इस कहानी पर मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या ये कहानी सही है। एंड और एड यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी यू मे लर्न, आप सीख सकते हैं। आज की ये जो कहानी है, जो मुझे क्या पता सत्य है या नहीं है, मुझे तो यकीन नहीं होता है, जो वहाँ के बड़े लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं। यू मे लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, मे मीन्स होता है सकना, तो आप सीख सकते हैं ए लेसन, एक सबक, एक ज्ञान आप इससे सीख सकते हैं। इफ यदि आई टेल द टेल टू यू, इफ यदि आई टेल मीन्स बताना, यदि मैं बताऊं द टेल वह कहानी, टू यू आपको, अगर मैं आपको वह कहानी बताऊं जिस पर मुझे यकीन नहीं होता है और ये भी नहीं पता कि क्या वो सत्य है या नहीं है, लेकिन आपको मैं अगर वो कहानी बता रहा हूं तो उस कहानी से आप एक सबक या एक ज्ञान जरूर सीख सकते हैं। अब देखिए क्या कहानी है जिससे ये पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग क्या पता वो कहानी सही है या नहीं है, क्या पता कि वहाँ के जो बड़े लोग हैं जो अपने बच्चों को सुनाते हैं वो कहानी सही है या नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन आप लोगों को एक ज्ञान जरूर मिलेगा, आप एक ज्ञान जरूर सीख सकते हैं। तो देखिए कौन सी कहानी वो बता रहे हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वंस एक बार, अब कहानी बता रहे हैं कि वंस एक बार, व्हेन जब, ए गुड सेंट पीटर, गुड मीन्स होता है अच्छा भला, सेंट पीटर जो सेंट थे, जो साधु थे पीटर, एक बार एक भले साधु पीटर, लिव्ड इन वर्ल्ड बिलो, जब वह इस संसार में जीवित थे, लिव्ड मीन्स होता है रहना, जीवित रहना, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, इन मीन्स में, यानी कि एक बार एक भले साधु संत जो थे पीटर,
जब इस संसार में जीवित थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और वॉक्ड मतलब टहला करते थे, वॉक मीन्स होता है टहलना, घूमना, तो टहलते रहते थे अबाउट इट चारों तरफ, प्रीचिंग, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, तो प्रीचिंग उपदेश देते हुए, यानी कि जब सेंट पीटर जो भले साधु थे, जब इस संसार में जीवित थे, तो उपदेश देते हुए वह चारों तरफ घूमते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि एज, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वह आज भी करते थे। यू नो, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि जैसा वो आज करते थे वैसे वो हमेशा से उपदेश देते हुए इधर उधर क्या करते थे, घूमते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, वो सन्यासी जो थे, एक बार जब सेंट पीटर इस संसार में जीवित थे, तो जैसा आप जानते हैं, जैसा कि वो किया करते थे, क्या कि वह घूमा करते थे और लोगों को प्रीचिंग मतलब उपदेश दिया करते थे। ऐसा करते हुए वो क्या किए कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ही केम वह आए, घूमना उनका काम था, लोगों को उपदेश देना उनका काम था, तो ऐसा करते करते ही केम वह आए, ही मीन्स वह, केम मीन्स आए, आना, तो वह आए टू द डोर दरवाजे पर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, तो एक वह छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर आए, यानी एक छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया पे वो आए, इन ट्रेवलिंग यात्रा करके, राउंड द अर्थ, राउंड में चारों तरफ, द अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ यात्रा करके उस कुटिया के दरवाजे पर वो जो पीटर थे, संत थे, वो आए। और उस कुटिया पर उन्हें कौन मिला, वेयर, जहां ए लिटल वोमन, एक लिटल छोटी सी औरत, वाज मेकिंग केक, वाज मीन्स थी, मेकिंग मीन्स बना रही, केक, केक को, जहां पर एक छोटी सी औरत केक को बना रही थी, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम, और बेकिंग, बेक मीन्स होता है सेकना, और उसको सेक रही थी, ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स होता है भट्टी, और उसे भट्टी पर, हर्थ पर क्या कर रही थी, सेक रही थी। यानी कि वो जिस कुटिया के दरवाजे पर पृथ्वी की यात्रा करके आए, उस कुटिया पर एक छोटी सी औरत थी जो केक को बना रही थी और भट्टी में केक को क्या कर रही थी, सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। अब देखिए जो सन्यासी थे, जो साधु थे, पीटर ने क्या किए कि एंड बीइंग फेंट, वो फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, मुरझाना, वह मुरझा गए थे, विथ फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स होता है व्रत या रोजा कह सकते हैं, या भूख से भी कह सकते हैं, वो भूख से पूरी तरह से व्याकुल थे, यानी कि मुरझा रहे थे। क्यों मुरझा रहे थे, फॉर द डे, दिन, वाज था, ऑलमोस्ट लगभग, डन समाप्त होने वाला, क्योंकि पूरे दिन वो भूखे थे, अब दिन समाप्त होने वाला था, यानी शाम हो गई थी, इसलिए वो भूख के कारण जो है मुरझा रहे थे। और तब उस सन्यासी, वो संत जो थे, उन्होंने क्या किया, संत साहब ने, ही आस्क्ड हर, ही वह आस्क्ड कहें, हर उस महिला से, उस औरत से कहें, क्या कि फ्रॉम हर स्टोर, अपने स्टोर से, अपने भंडार से, आप केक्स, जो आपके केक का भंडार है, उस भंडार से, टू गिव हिम, गिव मीन्स देना, दे दो मुझे, ए सिंगल वन, एक सिंगल वन, एकमात्र एक ही केक मुझे दे दो। यानी कहने का मतलब है कि जो सन्यासी थे, वह औरत जो केक को बना रही थी और केक को सेक रही थी, तो एक दिन भर चल के एकदम थक गए थे, भूख से एकदम मुरझा रहे थे, दिन समाप्त होने वाला था, शाम हो गई थी, बहुत भूखे थे, तो उस औरत से कहें कि आप मुझे जो है अपने केक के भंडार से, यानी जहां पर आप केक रखी हैं, वहां से एकमात्र ही केक मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा सन्यासी ने कहा। तो आगे देखिए क्या होता है, सो ही मेड ए वेरी लिटल केक। अब वो जो महिला थी थोड़ी लालची थी, तो वो जो केक बना रही थी अपने खाने के लिए, तो उसमें से नहीं दी, जब इन्होंने मांगा तो वो क्या की, सो इस प्रकार सी मेड, वह बनाई, ए वेरी लिटल केक, एक बहुत छोटा केक बनाई। अब जब वो मांगे तो एक बहुत छोटा वो केक बनाई तो, बट लेकिन एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब ही एज
इट, ज्यों ही बेकिंग मीन्स सेकने के लिए ले मीन्स होता है लेटाना, यानी भट्ठी में जब उसको सेकने के लिए डाली, यानी वह एक छोटा सा केक बनाई, लेकिन जब उसको भट्ठी में सेकने के लिए उसको डाली, सी लुक्ड एट इट, सी लुक्ड वह देखी, एट इट उस केक को, उस केक पर वह देखी, एंड थॉट और सोची, क्या सोची, इट सीम्ड यह प्रतीत हो रहा है, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, कि यह जो केक है यह तो प्रतीत हो रहा है, टू लार्ज बहुत बड़ा, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, बहुत बड़ा, टू गिव अवे मीन्स होता है देना, देने के लिए, यानी ये जो केक है यह देने के लिए तो बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा है, हम इतना बड़ा केक इस सन्यासी को क्यों दें। यानी कहने का मतलब है कि जब संत साहब ने उस औरत से केक को मांगा, कहा कि मुझे एक ही केक दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, तो वो एक छोटा सा केक बनाई, लेकिन जैसे ही भट्ठी में उसको सेकने के लिए डाली तो उस केक को वह देखी तो वह सोची कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं देना चाहिए, देने के लिए तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा केक हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि औरत तो बूढ़ी औरत लालची थी। देयरफॉर इसलिए सी नीडेड अनदर, सी मीन्स वह, नीडेड मीन्स होता है आटा गूंथना, अनदर मीन्स दूसरा, इसलिए वह दूसरा आटा गूंथने लगी, यानी उस जो बनाई उसको बड़ा लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं दे सकते, तो वह दूसरे, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए सी नीडेड वह गूंथने लगी, अनदर दूसरा, दूसरे आटे को गूंथने लगी, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, एंड स्टिल अभी भी ए स्मॉलर वन, मतलब जो स्मॉलर हो, बहुत छोटा हो, एकदम छोटे से आटे को वो क्या करने लगी, गूंथने लगी। अभी पहला वाला जो बना रही थी वो उसको बड़ा लगा तो सोची कि और छोटा बना दें, तो छोटा आटा वह क्या करने लगी, गूंथने लगी। बट लेकिन इट लुक्ड, लेकिन वह फिर देखी, लुक्ड मीन्स देखना, तो देखी वेन जब सी टर्नड इट ओवर, टर्नड मीन्स होता है टर्न करना, टर्न मतलब होता है पलटना कह सकते हैं, तो जैसे ही वह केक को पलटी तो पलटते हुए वो फिर देखी, उस केक के ऊपर वह फिर देखी, तो इस बार वह क्या देखी कि एज लार्ज एज, ये तो उतना ही बड़ा है, द फर्स्ट हैड डन, जितना कि पहला वाला केक बड़ा था, यानी कि फर्स्ट मीन्स होता है पहला, यानी जितना पहले वाला केक बड़ा था ये तो उतना ही बड़ा है, हमने तो सोचा कि इसको छोटा दे दें, लेकिन पहला वाला जितना बड़ा था ये तो उतना ही बड़ा है। Then तब she took a tiny scrap of dough, then तब she took मीन्स होता है लेना, तब वह ली ए टाइनी स्क्रैप, एक छोटा सा, टाइनी मीन्स होता है छोटा सा, स्क्रैप मीन्स होता है टुकड़ा, ऑफ द डो मीन्स होता है लोई, यानी तब वह आटे की लोई का एक छोटा सा टुकड़ा ली, डो मीन्स आटा भी कह सकते हैं, लोई भी कह सकते हैं, तो वह लोई का या आटे के लोई का एक छोटा सा टाइनी स्क्रैप ली, छोटा सा टुकड़ा उठाई, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल्ड की, रोल्ड मीन्स यहां पर हो जाएगा बेलना, तो उसको बेली, उसको रोल्ड की, घुमाई, इट फ्लैट एकदम पतला बना दी, फ्लैट मीन्स होता है पतला, उसको मतलब कि रोल करते करते घुमाते घुमाते जो है एकदम पतला बना दी, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, एंड बेक्ड और सेकी, बेक मीन्स होता है सेकना, और जब उस छोटे से एक लोई को ली, आटे के छोटे से टुकड़े को, लोई को ली, और उसको बेल के एकदम छोटा सा बना दी, एकदम फ्लैट पतला बना दी, एंड बेक्ड और सेकी इट थिन एज ए वेफर, एकदम पतला, किसके रूप में, वेफर मीन्स होता है पापड़, एकदम पापड़ के रूप में पतला बना करके उसको सेकी। बट लेकिन सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन अब इतना भी पतला पापड़, इतना पतला वो बना दी, उसको जब सेकी तो सी कुड नॉट पार्ट मीन्स यहां पर हो जाएगा बांटना, लेकिन वह बांट नहीं सकती थी, कुड नॉट, वह बांट नहीं सकती थी विद दैट, उसके साथ, यानी कि संत के साथ उस छोटे से पतले से पापड़ की भांति भी टुकड़े को वह बांट नहीं सकती थी, क्योंकि उसको देने में बहुत मोह लग रही थी, वह नहीं बांटी।
और क्या सोची, फार सी सेड, तो सी सेड वह बोली, माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल, कि माई केक, ये जो मेरा केक है। अब वो औरत जो है, बूढ़ी औरत, वो स्वयं से सोच रही है कि मेरा जो केक है, दैट जो सीम होता है, प्रतीत होता है, टू स्मॉल, छोटा, ये जो मेरा केक है जिसको मैं देने के लिए तैयार कर रही हूं, ये तो मुझे बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन कब, वेन, जब आई इट, मैं खाती हूं, ऑफ देम माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। यानी यहां पर उस औरत ने सोचा कि जब मैं इस केक को स्वयं खाती हूं तो एक केक मुझे स्वयं बहुत छोटा दिखाई देता है। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, और आर एट अभी भी टू लार्ज, बड़ा है, टू गिव अवे, देने के लिए, और जब मैं इसको देने के लिए सोच रही हूं तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। यानी यहां पर समझिएगा, उस औरत ने कहा कि जब मैं स्वयं खाने के लिए इस केक को उठाती हूं, तो जब स्वयं खाती हूं तो मुझे बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब मैं इसको आज देना चाह रही हूं तो ये मुझे बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है। सो इसलिए सी पुट देम, वह पुट देम, पुट मीन्स होता है रखना, वह रख दी, देम, उनको, किसको, जो केक था उसको रख दी, ऑन द सेल्फ मीन्स होता है अलमारी, यानी जो किचन की अलमारी थी उस अलमारी पर भी उसको रख दी, अलमारी पर रख दी। यानी कि जो सेंट पीटर थे उनको खाने के लिए नहीं दिया, लालच उसके अंदर बहुत बड़ी थी। अब आगे देखिए क्या हुआ, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो संत हैं उनको क्रोध आएगा। देन तब गुड, भले जो सेंट थे, संत पीटर थे, ग्रीव एंग्री का मतलब हो जाएगा नाराज होना, वह नाराज हो गए। फार ही वाज हंग्री एंड फेंट, और फार ही वाज, क्योंकि ही वाज, वह थे हंग्री, भूखे थे, हंग्री मीन्स होता है भूखा, क्योंकि वो भूखे थे, एंड फेंट, और मुरझा रहे थे। अब संत जो थे वो भूखे थे और मुरझा रहे थे, और वो एक ही केक मांगे थे, उसको भी नहीं दी, तो ये नाराज हो गए। एंड श्योरली, और श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से, और वो सोचे कि निश्चित रूप से, सच ए वुमन, ऐसी औरत, वाज इनफ, पर्याप्त थी, वह सोचे कि ऐसी औरत जो है वह पर्याप्त है, टू प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक मीन्स होता है नाराज करने के लिए, ए सेंट, एक संत को। अब वह सोचे कि निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो नाराज करने के लिए पर्याप्त गुण इसके अंदर है। एंड ही सेड, अब ही सेड, ही वह कौन, अब जो संत थे वह सेड मीन्स कहें क्या, यू आर फार सो सेल्फिश, फार टू सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, तुम स्वार्थी हो। ही सेड, वह कहें, जो संत थे उन्होंने कहा उस औरत से कि तुम बहुत स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, टू ड्वेल मीन्स होता है रहना, रहने के लिए, इन ए ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन मीन्स होता है मानव, और फॉर्म मीन्स होता है रूप, यानी कि तुम एक मानव के रूप में रहने के लिए बहुत स्वार्थी हो। यानी कि मानव का जो जीवन मिला है वो इसलिए मिला है कि मानव जो है वो बेजुबानों की रक्षा करे, एक मानव की सेवा करे, अगर उनके घर पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको भोजन कराए, क्योंकि मनुष्य ही है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनके पास सहानुभूति का अनुभव होता है, उन्हें वो साथ साथ अनुभव कर सकते हैं किसी के दुख को देख करके, और वो इस चीज के लिए सक्षम हैं कि वो किसी चीज को उठा करके या किसी चीज को, भोजन को ही कह लीजिए कि बना करके वह किसी को खिला सकते हैं। बाकी कोई दूसरा जीव ऐसा नहीं कर सकता कि वो प्रॉपर रूप से भोजन को तैयार करके किसी को खिला दे। तो मनुष्य का ये जो रूप मिला है, ये उपकार के लिए मिला है, बेजुबानों की सेवा करने के लिए मिला है, लेकिन तुम जो है मानव के रूप में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। टू हैव
बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और किस किस के योग्य नहीं हो? टू हैव बोथ, दोनों चीजों के लिए। किसके लिए? फूड के लिए, भोजन के लिए भी तुम योग्य नहीं हो, एंड शेल्टर, और शेल्टर मीन्स होता है शरण, और शरण यानी कि रहने के लिए जो छत होती है सिर पे, यानी उसके भी योग्य नहीं हो। यानी आप भोजन और शरण दोनों के योग्य नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम उस फायर के भी योग्य नहीं हो, तुम उस आग के भी योग्य नहीं हो। टू कीप जो रखता है, यू तुमको, वार्म मीन्स गर्म, यानी जो आग आपको गर्म रखती है उसके लिए, शेल्टर शरण के लिए, फूड भोजन के लिए, इन सब के लिए तुम योग्य नहीं हो। यानी ये जो तुम्हारा मानव का रूप है रहने के लिए, इसके योग्य तुम नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत क्या हो? सेल्फिश हो, अर्थात स्वार्थी हो। ऐसा किसने कहा? उस सेंट ने कहा, उस संत ने कहा। नाउ अब यू शैल बुल्ड एज ए बर्ड डू। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट हैं, जो संत हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नाउ अब यू शैल बुल्ड, तुम बनोगी, बुल्ड मीन्स होता है बनना, तो अब तुम बनोगी, बन जाओगी, एज ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में। अब यहाँ पर श्राप दे रहे हैं, भूखे को भोजन न कराना। अब भूखा व्यक्ति जो संत हैं वो श्राप दे रहे हैं कि अब आप एक पक्षी बन जाएंगी। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, एंड सेल गेट, और गेट करेंगी, प्राप्त करेंगी, योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स होता है थोड़ा, फूड मीन्स भोजन, और तुम्हें तुम्हारा थोड़ा थोड़ा भोजन मिलेगा। यानी तुम्हें भी अब जो मनमाने ढंग से तुम जो चाहो उसको बना के खा लेती हो, जो भी चीजें आपको मन में आ जाए वो खा सकती हो, लेकिन दूसरा कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता कि उसके मन में जो आए उस चीज को खा ले, उसको जो मिलेगा वही खाएगा। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य ही है ऐसा कि जो मन में आए वो खा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्राप में क्या कहा कि नाउ अब यू शैल बुल्ड, तुम बनोगी एज ए बर्ड डू, एक पक्षी के रूप में, एक चिड़िया के रूप में अब तुम्हें बना दिया जाएगा। एंड और सेल गेट योर स्कैंटी फूड, एंड सेल गेट पाओगी, योर अपना स्कैंटी थोड़ा सा, फूड मीन्स भोजन, और वो भी भोजन कैसे पाओगी? बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब यहाँ पर बोरिंग का मतलब आप लोगों का बोर होने से नहीं है, उबने से नहीं है, बोरिंग का मतलब होता है खोदना। यहाँ पर बोरिंग का अर्थ हो जाएगा खोदना, क्योंकि उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो यहाँ पर अब तुम्हें जो भोजन, थोड़ा सा तुम्हें भोजन मिलेगा, वो आपको खोद खोद करके मिलेगा। यानी जब आप एक पक्षी के रूप में हो जाएंगी तो भोजन को आपको खोद खोद के करना पड़ेगा। और किस पक्षी के रूप में? जो उड पीकर होता है, उड पेकर पक्षी के रूप में, जो क्या करता है कि पेड़ों की शाखाओं में अपनी चोंच से खोद खोद करके भोजन को प्राप्त करता है, वही पक्षी मैं आपको बना दूंगा। तो बोरिंग, अब बोरिंग का मतलब ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोगों का गांव में हैंडपंप लगाने के लिए बोरिंग होती है, यानी कि पहले उसको बोरिंग कराया जाता है, फिर उसमें हैंडपंप लगवाया जाता है, तो उसी बोरिंग की बात हो रही, यानी उसी खुदाई की बात हो रही कि आपको जो थोड़ा सा भोजन तुम्हारा प्राप्त होगा, मिलेगा, वो आपको खुदाई करके मिलेगा, खोद खोद के तुम्हें मिलेगा। यानी तुम्हें अब भोजन के लिए खोदना पड़ेगा। ऑल डे, पूरे दिन, इन द हार्ड, कठोर, एंड ड्राई, सूखे, वुड मीन्स लकड़ी में। अब आपको सूखे कठोर लकड़ी में पूरे दिन खोद खोद के भोजन करना पड़ेगा। अब तुम्हें मैं पक्षी बना दूंगा और तुम अपना थोड़ा सा भोजन इस प्रकार से पाओगी। ऐसा किसने कहा? उस संत ने कहा उस औरत को। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब सी वेंट, वह गई थ्रू द चिमनी, अप मीन्स होता है ऊपर, तब वह ऊपर चिमनी पे से गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और जो घर की चिमनी थी, जो रसोई की चिमनी थी, उस चिमनी पर गई। एंड और नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पीकिंग मीन्स बोल पाई, ए वर्ड एक भी शब्द, और कभी एक भी शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू ए वुडपेकर, एंड आउट बाहर आई, यानी चिमनी में गई, और जब चिमनी से बाहर आई
आउट बाहर आई, ऑफ द टॉप उसकी चोटी से यानी कि छत से, चिमनी की छत से जब वह बाहर आई, फ्लू मीन्स उड़ी, ए वुड पेकर, तो वो वुड पेकर के रूप में थी, यानी वुड पेकर वही पक्षी होता है जो पेड़ की शाखाओं पर डालियों को खोद खोद करके अपना भोजन प्राप्त करता है अपनी चोंच से, उसी पक्षी के रूप में बाहर आई। फार सी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि सी वाज वह थी, चेंज्ड परिवर्तित हो गई थी, टू ए बर्ड एक पक्षी के रूप में, क्योंकि अब वह एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, इसलिए वो क्या की कि पहले उसको उड़ा दिया गया, यानी कि संत के द्वारा उसको क्या किया गया कि एक चिमनी में भेज दिया गया जहां से वह एक शब्द नहीं बोल पाई, और वहां से जो चिमनी थी उसके छत से वह बाहर निकली, तो किस प्रकार से उड़ी, एक वुडपीकर के रूप में उड़ी, क्योंकि अब वह एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, चेंज हो गई थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और सी हैड ए स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स होता है स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स होता है गहरा लाल रंग का, कैप थी, टोपी थी, ऑन हर हेड उसके सिर पर, यानी जब वो एक औरत के रूप में थी तो उसके सिर पर हमेशा एक लाल रंग की टोपी होती थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और जब वो पक्षी बन गई तो दैट वाज वह था, लेफ्ट माने छूटा था, द सेम एकदम वैसा, यानी कि जब वह एक औरत थी तो अपने हेड पर, अपने सिर पर जिस प्रकार से लाल टोपी पहनती थी, कैप को धारण करती थी, जब वह पक्षी बन गई तो उसके भी सिर पर, पक्षी के भी सिर पर एकदम सेम वैसा ही लाल कलर क्या हो गया, छूट गया था। बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेज, लेकिन ऑल द रेस्ट जो बचा हुआ शेष था, ऑफ हर क्लॉथेज उसके कपड़े, और बाकी जितने भी उसके कपड़े बचे थे, केवल लाल कलर की टोपी जो उसके सिर पर बच गई थी, यानी उसका सिर अब पक्षी के रूप में लाल हो गया था, और बाकी जितना वो औरत के रूप में कपड़े पहनती थी उस सभी कपड़े जो थे वेयर बर्नड, उसको जला दिया गया, यानी उसके जो शेष सभी कपड़े थे, क्लॉथेस थे, उस कपड़े को जला दिया गया। ब्लैक काला हो गया, एज ए कोल एक कोयले के भांति, इन ए फ्लेम एक फ्लेम में, एक कह लीजिए कि फ्लेम जो होता है उस फ्लेम में, एक लवर में कह सकते हैं, एक लवर में, उसे लवर में या ज्वाला में कह सकते हैं कि आग की ज्वाला में उसे एक कोयले के रूप में काला करके पूरे कपड़े को उसके जला दिया गया। एंड और एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एंड और एवरी माने प्रत्येक, कंट्री मीन्स गांव यहाँ पर हो जाएगा, तो प्रत्येक गांव के स्कूल बॉय जो स्कूल जाने वाले लड़के थे, हैज सीन देखते थे, हर उसको, उस औरत को, इन द वुड जंगल में, वुड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा जंगल, यानी प्रत्येक गांव के बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उसको जंगल में देखते थे, वेयर जहां पर, जिस जंगल में, सी लिव्स वह रहती थी, इन द ट्रीज पेड़ों में, टिल दिस वेरी डे पूरे दिन, अब तक भी, टिल दिस वेरी डे यानी कि अब तक भी जो उस जंगल में रहती थी, पेड़ों में रहती थी, उसको प्रत्येक गांव के जो स्कूल के बच्चे थे उसी जंगल में देखते थे। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और बोरिंग खोदती थी, एंड बोरिंग खोदती थी, फॉर फूड किसके लिए, भोजन के लिए, यानी भोजन करने के लिए वह पेड़ की शाखाओं को खोद खोद करके क्या करती थी, भोजन करती थी। तो दोस्तों इस पोयम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भूखे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए, उसको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पोयम आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये फॉक कैरी के द्वारा लिखी गई पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप लोगों से किसी दूसरे पोयम को लेकर के या किसी दूसरे प्रोज सप्लीमेंट्री के सेक्शन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।